अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी बहन और आप देख रहे हैं आवाज़ आमिर चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दर्दनाक और इबरतनाक सच्ची कहानी लेकर आई हूं जो आपके दिल को हिला कर रख देगी। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी ज़िंदगी में जुल्म किया और फिर अल्लाह के हिसाब का शिकार हुई। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसमें एक ऐसा सबक छुपा है जो हर मर्द और औरत को अपनी ज़िंदगी में याद रखना चाहिए। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में एक नेक और दीनदार औरत आमना बीबी अपने इकलौते बेटे अहमद के साथ रहती थी। अहमद के वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया जब वो सिर्फ 14 बरस का था। तब से आमना बीबी ने दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया, संवारा और इसे एक अच्छा इंसान बनाने का ख्वाब देखा। वो खुद भूखी रहती लेकिन बेटे के लिए खाना जरूर रखती। घर जाकर बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, झाड़ू लगाना, बस एक ही मकसद था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक इज्जतदार मुकाम हासिल कर ले। अहमद भी माँ के ख्वाब पूरे करने में लगा रहा। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। फिर अल्लाह ने करम किया, अहमद एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर लग गया। अब आमना बीबी का चेहरा खुशी से दमकने लगा। अहमद ने कहा, अम्मी अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, अब आप आराम करें। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा जब तक तुम्हारे सर पर साया बनकर रहूंगी यही सुकून है। अहमद की ज़िंदगी में खुशियों की बहार उस वक्त आई जब इसकी मुलाकात शहनाज नामी लड़की से हुई। शहनाज पढ़ी लिखी, खूबसूरत लेकिन गरूर से भरी हुई थी। पहले पहल तो वो अहमद से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर शादी के चंद महीनों बाद इसका रवैया बदलने लगा। इससे अहमद की माँ से सख्त नफरत थी। जब भी अहमद अपनी माँ के पास जाता शहनाज जलने लगती। एक दिन मामूली बात पर झगड़ा बढ़ गया। शहनाज ने अपनी सास को बुरा भला कहा तो अहमद बर्दाश्त न कर सका। गुस्से में उसने शहनाज को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। माँ फौरन बीच में आई और बेटे को डांट दिया, अहमद ये मैंने तुझे नहीं सिखाया कि औरत पर हाथ उठा। अहमद शर्मिंदा हो गया, लेकिन इस दिन से शहनाज के दिल में आमना बीबी के खिलाफ जहर भर गया। कुछ अरसे बाद शहनाज ने अहमद से कहा, ये मुल्क छोड़ दो, परदेश चलो, ज़्यादा पैसे कमाओ, हम भी खुशहाल होंगे। माँ ने बेटे का हाथ पकड़ के रोका, बेटा मेरे बुढ़ापे के दिन है, मुझसे दूर ना जाना। लेकिन शहनाज ने रोना धोना ढाल दिया। आखिर अहमद ने दिल पर पत्थर रखकर माँ को छोड़ दिया और दुबई चला गया। वो हर रोज़ फ़ोन करता, मगर कुछ ही दिन बाद शहनाज फ़ोन पर यही कहती, अम्मी सो रही हैं, वो अब बहुत कमज़ोर हो गई हैं। अहमद को शक तो होता मगर वो यकीन करता रहा। फिर एक दिन फ़ोन आया। शहनाज ने बताया, अहमद अम्मी का इंतकाल हो गया है। अहमद ज़मीन पर बैठ गया, ज़ारो कतार रोने लगा। वो चीख चीख कर कहने लगा, मेरी माँ के जनाजे को मैंने कांधा नहीं दिया, मैं कैसा बेटा हूँ। 5 साल बाद जब अहमद वापस आया तो उसके दिल पर गम के बादल छा गए। अम्मी नहीं थी, घर नया बन चुका था। जब अहमद ने अपनी बीवी से कहा तो वो पुराने घर जाना चाहता है तो शहनाज ने बताया, मैंने वो घर बेच दिया है। अहमद का चेहरा लाल हो गया मगर कुछ ना बोला। फिर अहमद ने अपनी माँ की कब्र देखने की ख्वाहिश जाहिर की। शहनाज इसे कब्रिस्तान ले गई, एक कब्र दिखाई और कहा, ये तुम्हारी माँ की कब्र है। अहमद वहीं बैठ गया, रोता रहा, माँ से माफ़ी मांगता रहा। कुछ दिन बाद अचानक एक सुबह अहमद ने देखा शहनाज अपने बिस्तर पर मुर्दा पड़ी है। डॉक्टर ने बताया कि इसे रात को दिल का दौरा पड़ा था। अहमद पर दूसरी कयामत टूट पड़ी। इसने बीवी की तदफीन कर दी, लेकिन अगली सुबह जब वो कब्र पर गया तो मंजर देखकर इसके होश उड़ गए। कब्र खुली हुई थी, अंदर मिट्टी उल्टी पड़ी थी और एक बिज्जू कब्र से बाहर निकला जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। अहमद चीख उठा, या अल्लाह ये क्या माजरा है। इसने कब्र बंद की, इस्तग़फ़ार पढ़ा, मगर अगले दिन फिर वही हाल था। अब कब्र में 4 बिज्जू थे। वो खौफज़दा होकर घर लौटा। दिल में ख्याल आया, क्या मेरी बीवी पर कोई अजाब नाजिल हुआ है। रात के 2 बजे अहमद को घर के नीचे से किसी के सिसकने की आवाज़ें आईं। वो आहिस्ता आहिस्ता तहखाने की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो जो मंजर सामने था, इसके कदम ज़मीन में धंस गए। वहाँ एक कमज़ोर नहीं बूढ़ी औरत पड़ी थी। वो इसकी माँ आमना बीबी थी। वो जिंदा थी मगर ज़िंदगी के आखिरी सांसों पर। अहमद ने माँ को उठाया, अस्पताल ले गया। कई दिन इलाज के बाद आमना बीबी ने होश संभाला। जब अहमद ने पूछा, अम्मी आप जिंदा कैसे, आपको तो किसी ने कैद किया था। आमना बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा वो तुम्हारी बीवी है शहनाज, उसने मुझे इस तहखाने में बंद किया था। तुम्हारे जाने के बाद वो रोज़ मुझ पर जुल्म करती, कभी खाना न देती, कभी मारती। फिर एक दिन इसने मुझे तहखाने में कैद कर दिया और कहने लगी, यही तेरी कब्र है, यही मरना है तुझे। मैंने तड़प तड़प कर अल्लाह से फरियाद की
और अल्लाह ने मेरा बदला खुद लिया। वो औरत मर गई और इसकी कब्र में अल्लाह ने बिज्जू भेज दिए ताकि दुनिया देख ले कि जालिम का अंजाम क्या होता है। अहमद की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और इससे अपनी माँ के कदम चूमे और कहा, अम्मी मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं आपको छोड़ कर गया लेकिन अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। कुछ अरसे बाद आमना बीबी मुकम्मल सेहतयाब हो गई। अहमद एक नेक दिल लड़की नादिया से शादी की जो आमना बीबी और इनकी पोती दोनों का बहुत ख्याल रखती थी। अहमद की ज़िंदगी में सुकून वापस आ गया। इख्तिताम, सबक और नसीहत। प्यारे बच्चों, ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि हमारे अमाल का आईना है। अल्लाह का इंसाफ देर से होता है मगर अंधेरा नहीं होता। अगर आप पर कोई जुल्म करता है तो सब्र कीजिए क्योंकि अल्लाह की अदालत में सबका फैसला होता है। कभी किसी पर जुल्म मत करें क्योंकि मजलूम की आह सीधा अर्श तक जाती है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो अभी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इबरत हासिल करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आवाज़ आमिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मज़ीद सच्ची सबक आमोज़ इस्लामी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह।